1857 की क्रांति, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, एक ऐसी ज्वाला जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया और अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिल गई। आइए जानते हैं कि ये क्रांति कब और कैसे हुई, इसमें कौन कौन शामिल थे और अंग्रेजों ने इसे दबाने के लिए क्या क्या चालें चली। 19वीं सदी के बीच में भारत में अंग्रेजी हुकूमत अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी, लेकिन उनकी नीतियों से किसान, सैनिक, राजा महाराजा, व्यापारी और आम जनता सब परेशान थे। किसानों से भारी कर वसूला जाता था, पुराने राजाओं और नवाबों की रियासतें छीन ली गई थी, सैनिकों को विदेशी धरती पर लड़ने भेजा जाता और उनके धर्म संस्कार की परवाह नहीं की जाती, और सबसे बड़ी चिंगारी बनी कारतूस की अफवाह, जिसमें कहा गया कि नई बंदूक की कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। यह अफवाह हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए काफ़ी थी। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया और दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। यहीं से यह आंदोलन स्थानीय बगावत से बदलकर राष्ट्रीय विद्रोह बन गया। 1857 की क्रांति पूरे देश में फैल गई। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नेता अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अदम्य साहस दिखाया और अपनी तलवार से दुश्मनों को धूल चटाई। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। अवध में बेगम हजरत महल ने जनता का नेतृत्व किया। बिहार में कुंवर सिंह, जो 80 साल के थे, इन्होंने भी अपने रणकौशल से अंग्रेजों को हैरान कर दिया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर नाम मात्र के नेता थे, लेकिन उनका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा था। अंग्रेज इस विद्रोह से पूरी तरह हिल गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी चतुर रणनीति से हालात पर काबू पाया। उन्होंने बड़ी बड़ी रियासतों के राजाओं और जमींदारों को अपने साथ मिला लिया। सिखों, गुरखाओं और दक्षिण भारत के कई इलाकों की सेनाओं को भारतीय सिपाहियों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जहां जहां विद्रोह हुआ वहां अंग्रेजों ने क्रूरता दिखाई, गांव जला दिए, हजारों निर्दोषों को मार डाला और धीरे धीरे एक एक कर विद्रोह के गढ़ों को तोड़ डाला। 1857 की क्रांति में असफलता तो रही, लेकिन इसका असर बहुत गहरा पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। अंग्रेजों ने भारतीय समाज और धर्म में हस्तक्षेप करना कम कर दिया। भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ और प्रबल हो गई। यह क्रांति आने वाले स्वतंत्रता संग्राम की नींव बन गई। 1857 की क्रांति सिर्फ विद्रोह नहीं थी, यह भारत की आज़ादी की पहली बड़ी दस्तक थी। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल जैसे वीरों की कुर्बानियां आज भी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी कितनी बड़ी कीमत पर मिली है। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।